नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके हमारे अपने शहर कहानियों के शहर में। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सच्चा दोस्त, जिसके भाग 1 में हमने सुना कि कृष्णा और विवेक बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन दोनों की दोस्ती को पूरा स्कूल जानता है और वे दोनों पूरे स्कूल में पक्की यारी के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। अर्थशास्त्र की परीक्षा से पहले उनकी एक नए लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम जतिन है और अब वो भी उन दोनों की पक्की यारी के ग्रुप में शामिल हो चुका है। इसके बाद हमने यह भी सुना कि एक दिन वे तीनों घूमने जाने की जगह तलाश कर रहे थे और एक जगह कृष्णा को मिलती भी है, पर वो काल्पनिक नगर से काफी दूर है और कहानियों के शहर से भी बाहर है। इसलिए विवेक और जतिन यह जगह पसंद नहीं करते हैं और कृष्णा उन दोनों को कहता है कि वो अगले दिन एक नई जगह की खोज कर आएगा। अब आगे, यदि आप हमारे इस कहानी के पहले भाग को अब तक नहीं सुना है तो अभी YouTube में जाकर सर्च करें सच्चा दोस्त पार्ट 1 या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर अभी देखें। अगले दिन वे तीनों सुबह पार्क में मिले। जतिन ने बात शुरू करते हुए कृष्णा से पूछा, क्या भाई, आज से तो गर्मियों की छुट्टी भी शुरू हो गई, तुम्हें घूमने की कोई जगह मिली? अरे भाई, मैं कृष्णा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलेगी घूमने जाने की जगह? मिल गई है, बताता हूँ, कृष्णा ने खुश होते हुए कहा। ओह, इतनी जल्दी जगह खोज भी ली तुमने? विवेक ने आश्चर्यपूर्वक कहा। हाँ तो क्या, कृष्णा ने कहा और बताना शुरू किया। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम कानन फॉल्स चलें। ओह, कानन फॉल्स, वाह, जतिन ने कहा। देखा, मैंने कितनी अच्छी जगह तलाश ली, कृष्णा ने भी खुश होते हुए कहा। पर हमें तो अपने अभिभावकों से भी परमिशन लेनी होगी यार, जतिन ने फिर से चिंता जाहिर करते हुए कहा। अरे ये तो अभिभावकों से परमिशन मिल ही जाएगी, और इसलिए भी तो मैंने यहाँ जाने का प्लानिंग किया क्योंकि कानन फॉल्स कहानियों के शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस कहानियों के शहर से थोड़ा सा ही तो बाहर जाना पड़ता है। हाँ, कहानियों के शहर में अगर कोई अच्छा खासा फॉल्स में हम घूमने चलते तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी कोई दिक्कत होगी। ऐसे कहानियों के शहर के सारे फॉल्स तो इतने खूबसूरत हैं कि वही अगर हम घूमने चलते तो अच्छा होता, पर फिर भी चलो एक बार बाहर भी घूम आते हैं। विवेक और जतिन ने कहा। ठीक है, देखते हैं हम तीनों में से किसके अभिभावक परमिशन देते हैं और किसके नहीं, विवेक ने कहा। अरे विवेक भाई, तू चिंता मत कर, मैं अपने अभिभावकों के साथ तुम दोनों के अभिभावकों से भी बात कर लूंगा, चिंता मत कर। ठीक है, देखता हूँ, विवेक ने कहा। तो चलो, काफी गर्मी भी है यार, अभी धूप में रहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम ज्यादा धूप में रहेंगे तो तबीयत भी खराब होगी और हमारा घूमने जाने का प्लान भी चौपट हो जाएगा, सो घर ही जाना उचित है, जतिन ने कहा और वे तीनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन वे तीनों कहानियों के शहर के काल्पनिक नगर मोहल्ले के पुस्तकालय के बाहर खड़े थे। कृष्णा ने कहा, अरे यार, चल कुछ पुस्तकें खरीद लेते हैं, फिर पार्क में जाके घूमने जाने वाले विषय पर बात करते हैं। जतिन ने हाँ में हाँ मिलाई, पर विवेक ने उतना खास कुछ कहा नहीं, बस सर हिलाकर सहमति दे दी। कृष्णा और जतिन भी कुछ समझ नहीं पाए, सो वे तीनों पुस्तकें खरीदकर पार्क की ओर चले गए।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुस्तकालय में तो बुक खरीदी नहीं जाती, कुछ समय के लिए लिए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे इस पुस्तकालय दुकान की एक हिस्ट्री है। दरअसल इस काल्पनिक शहर के ही एक लेखक श्री श्यामाचरण दुबे जी का दामाद शुक्ला जी के द्वारा यह श्यामाचरण पुस्तकालय खोली गई है और वे ऐसा कहते हैं कि शायद इस कहानियों के शहर के छोटे से मोहल्ले काल्पनिक नगर में सबसे पहले पुस्तक श्यामाचरण जी के घर में ही आया था। श्यामाचरण जी की मृत्यु के बाद अब उनका दामाद ही यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने एक दुकान खोल डाली है जिसका नाम उन्होंने रख दिया है श्यामाचरण पुस्तकालय। इसीलिए लोग इसे पुस्तकालय कहते हैं, लेकिन यहाँ बुक खरीदने को मिलती है, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है। खैर, इस दुकान की हिस्ट्री छोड़िए और उन तीनों यारों की घूमने जाने वाली बात पर वापस लौटिए। चलते हैं पार्क। पार्क में बैठे उन तीनों का चेहरा कुछ अजीब सा बना हुआ है। जहां जतिन, जो कभी गुस्साता नहीं है, गुस्से से तमतमाया हुआ है, विवेक रुआंसा हो रहा है और कृष्णा बिल्कुल चुपचाप वहां बैठा हुआ है। दरअसल घूमने जाने के लिए कृष्णा और जतिन के अभिभावकों ने अनुमति दे दी है, परंतु विवेक को अनुमति नहीं मिली है। दरअसल विवेक को चलने में दिक्कत होती थी क्योंकि उसके दाएं पैर में पोलियो थी और वह एक पोलियो का शिकारी था। विवेक वैसे अपना सारा काम खुद से ही कर लेता था, परंतु उसे सीढ़ियां चढ़ने और उबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर चलने में काफी दिक्कत होती थी और कई बार तो वो गिर भी जाता था। और चूंकि ये लोग कानन फॉल्स जाने वाले थे और फॉल्स के आसपास का जमीन थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, इसके कारण ही विवेक को अनुमति नहीं मिली थी। और विवेक को अब ये डर सता रहा था कि कहीं कृष्णा और जतिन यदि चले गए तो विवेक का क्या होगा, क्योंकि कृष्णा और जतिन के अलावा विवेक का और कोई दोस्त नहीं था। अब जतिन गुस्सा आ चुका था और कहने लगा, इसीलिए इन लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चलने फिरने में असमर्थ है और बड़ा घूमने चले हैं, हमारी भी घूमने जाना को बर्बाद कर दिए। इसलिए तो मैं इस तरीके की लड़कों से दोस्ती नहीं करता। अब मैं नहीं रहूंगा विवेक तुम्हारे साथ, जतिन ने कहा और अपने घर की ओर चल दिया। कृष्णा ने उसके पीछे पीछे दौड़कर उसे समझाने की पूरी कोशिश की, पर वह समझने वालों में से नहीं था। विवेक को यह सोचकर दुख लगा कि कृष्णा विवेक की मनोदशा को ना समझकर जतिन की ओर चला गया था और वो जतिन को समझाने के लिए दौड़ पड़ा था, ना कि विवेक को सहारा देने। इस बात से विवेक का मन काफी टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कृष्णा भी अब उसका दोस्त नहीं रहेगा और वह अब लाचार अकेला ही रह जाएगा, बिल्कुल अकेला। अब उसे कोई सहारा देने नहीं आएगा, अब उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं आएगा, अब उसे स्कूल जाते समय बुलाने के लिए भी कोई नहीं आएगा, और जब स्कूल में खेलने का समय होगा तब उसके साथ बैठकर कोई नहीं बात करेगा और कोई ये बहाना भी नहीं बनाएगा, नहीं यार आज मुझे खेलने का मन नहीं हो रहा है, तुम बैठे हो मैं भी तुम्हारे साथ बैठता हूँ, और गर्मी जो काफी है। हालांकि कृष्णा को क्रिकेट काफी पसंद थी, पर वो इसी तरीके का बहाना किया करता था। खैर, अब क्या इन तीनों दोस्तों की दोस्ती बच पाएगी या वे अलग हो जाएंगे, या कृष्णा और जतिन एक हो जाएंगे और विवेक को वे दोनों अलग कर देंगे? क्या होगा इस कहानी में आगे, जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड यानी सच्चा दोस्त पार्ट
3 को सुनना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस शहर यानी कहानियों के शहर में और अधिक से अधिक लोग जुड़ें, तो हमारे इस चैनल के वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अधिकार से कमेंट में लिखें कि आपको ये कहानियां कैसी लग रही है। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।